नमस्कार, शिवालिक एक्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुष केवल। बात की जाए हमारे जम्मू कश्मीर केंद्रीय रियासत की, जैसे जैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं वैसे ही हमारे जितने भी लोकल पार्टीज़ हैं वो अपने शाना बशाना एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तो खड़े हैं ही, उसके साथ में लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज हम आप उधमपुर में आए हैं। उधमपुर में आज हम ऐसे शख्सियत के साथ में आपके साथ रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने लोगों की मदद तो की है, लेकिन फ्रंट फुट पे आके कोरोना वॉरियर की तरह काम किया है। हाँ जी, आज हम आपको जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट पे जो एक्स एमएलए 2 टाइम रह चुके हैं उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से, बलवंत सिंह मनकोटिया, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी से हैं। सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, आज की अगर बात की जाए तो दिन ब दिन जो कोरोना के केसेस हैं कहीं ना कहीं लगते हैं कि जो ये आपने डीसी ऑफिस पे भी जाके जो भी अपने इश्यूज़ थे वो कहीं ना कहीं इश्यूज़ लग रहे थे, कितने वो इश्यूज़ पूरे हुए हैं? देखिए, एक तो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के रिलेटेड जो मसले हैं, पानी का, बिजली का या दूसरे इश्यूज़ हैं, वो तो चलते ही रहते हैं हमारे। इस दिनों भी चले, इन दिनों भी चले, लेकिन इन दिनों हमारा जो ज़्यादा फोकस रहा पिछले 3 महीने जब से लॉकडाउन हुआ, तो हमारा फोकस रहा कि उन लोगों के पास पहुँचें जिनको किसी किस्म की किसी से कोई उम्मीद नहीं लग रही है। जैसे कि हमारा फोकस रहा इस पूरे 3 महीने के कार्यकाल में, हमारा फोकस रहा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर। तो वहाँ सबसे पहले हमने महसूस किया कि जैसे लोगों के अंदर एक डर, भय का खौफ था कि कोरोना होगा, क्या होगा, कैसे, इलाज कोई नहीं है, वैक्सीन कोई नहीं है, सरवाइव कैसे होगा। तो हमने सबसे पहले एक सैनिटाइज़र टनल का, यहाँ अपने मीडिया में मैसेज भी आया, तो हमने कहीं परचेज़ नहीं किया और ना तो हम कोई टेक्निकल आदमी है, ना इंजीनियर हैं, लेकिन हमने अपने लेवल पे अपने 4 साथियों से बैठ के एक हफ्ता 10 दिन हमने तैयारी की कि कहाँ से क्या चीज़ करेंगे। फिर उसका जुगाड़ बना के हमने एक टनल जो है सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने सैनिटाइज़र टनल लगाया। उसके बाद 1-2 जगह और, लेकिन मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमने जो हमारा एक देविका घाट है, जहाँ पे अक्सर मतलब रोज़ 3-4 जो है संस्कार होते हैं, तो वहाँ भी डेफिनेटली लोग रुक नहीं सकते थे, चाह कर भी रुक नहीं सकते, आना ही आना। फिर वहाँ पे लगाया सैनिटाइज़र टनल। तो फिर दूसरा हमारा फोकस रहा कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट, हमने उन दौरान जब हम 5-7 दिन हॉस्पिटल में रहे तो हमने देखा कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि प्रशासन या हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन अब जो हालात ऐसे थे कि जितना एम्बुलेंसेज उनके पास थी उससे सिस्टम नहीं चल रहा था, क्योंकि ये जो कोरोना पेशेंट थे इनको ले जाना, टेस्टिंग वेस्टिंग, ये सारा लंबा चौड़ा मसला था। कहीं नहीं ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि फ्रंट फुट पे आके लोगों का काम करना, आपको भी संक्रमण का खतरा हो सकता था। आप लोगों ने लोगों की हेल्प की वहाँ पर आके, और कोई नहीं था। मुझे लगता है आपने एक ये अप्रिसिएशन वाली बात हो जाती है, आपको लोग भी आपको, मुझे लगता है कि अगर आज कहीं बात की जाए जिस लोगों के किसी ने बात की है, लोगों के लिए अगर हेल्प की है, तो बलवंत सिंह मनकोटिया का हमेशा नाम होता है। ये नाम बनाना कोई आसान कार्य नहीं है। आपने अपने नाम के चलते ही, अपने काम के चलते ही आपने लोगों की सेवा की है, लोगों के आशीर्वाद स्वरूप आप इस जगह पे बैठे हैं। अब ऐसा कोई इश्यूज़ जो आपको इन दौरान सबसे ज़्यादा सताया गया था, या फिर ऐसा कुछ है जिसकी वजह से अभी तक पूरी नहीं हुई है? देखिए, मैं जो बात कर रहा था, बताइए। दूसरा इशू ये था कि लॉकडाउन था, ट्रैफिक टोटल बंद थी, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी जो लेडीज़, जो प्रेग्नेंट लेडीज़, जी, डिलीवरी वाला पेशेंट यहाँ तो पहुँच जाता था, लेकिन वापस जाने के लिए कई बार डिलीवरी हुए 3-3 दिन लग जाते थे, जुगाड़ नहीं बनता। फिर हमने उन्हीं दिनों एक फ्री एम्बुलेंस, एक हमने गाड़ी तैयार की, उसको एम्बुलेंस बनाया, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई तेल का भी किसी से खर्चा नहीं, वो लगातार हमारी चली। उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर हमने जैसे लोगों के पास खाने का, जो बाहर से आया, डुडू से आया, पंचारी से आया, ना रेडी है ना दुकान है, खाना कहाँ से आएगा, लोकल तो ले लेगा कहीं। अभी तक आपने कितने अभी तक किया होगा? वो लंगर अभी भी चल रहा है हमारा। कल हमारा 100वां दिन था लंगर का, वो अभी भी हॉस्पिटल में चल रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस चली, उसके बाद सैनिटाइज़र टनल चले, और पीपी किट्स। अगर आप देखें, जब पीपी किट्स का यहाँ पूरा कंसेप्ट भी नहीं था, सिवाय उन डॉक्टर्स के जो डॉक्टर्स ऑपरेट वगैरह करते हैं, बाकी
पैरामेडिकल स्टाफ को कंसेप्ट, उस टाइम हमने जुगाड़ कहीं चंडीगढ़ से इधर उधर करके ना वहाँ कर लिया, लेकिन वहाँ लाने का मुश्किल था। तो उस टाइम हमने 45 पीट किट बांटे और भी उसके बाद तो देते रहे। तो यानी कि हमने कोशिश करी कि एक तो इनकरेज किया जाए हेल्थ डिपार्टमेंट के में लोगों को जो काम कर रहे हैं, फिर हमारे जो जितने जो लोग काम कर रहे थे जैसे सफाई कर्मचारी, उनको भी कोशिश करी। तो कहीं ना कहीं ये आपने ये कहा कि आपने क्या लगता है कि कोई उसमें हमें ये लगता है कि जैसे उधमपुर हमारा फोकस पॉइंट रहा इस कोरोना में जी, और इसमें पूरे जम्मू कश्मीर का जी ट्रेन सिर्फ उधमपुर में रुकी, चाहे कठुआ का बंदा बाहर से आया, चाहे जम्मू का आया, चाहे रियासी का आया, चाहे सांबा का आया, ट्रेन यहीं पे और यहाँ से डिस्पर्स किया। लेकिन हमें नाराज़गी सरकार से इस बात की है कि जो टेस्टिंग मशीन है, जो कोरोना टेस्ट जो है उसकी मशीन जो है वो कठुआ के लिए गवर्नमेंट ने उसको रिकमेंड कर दिया, डिमांड कर ली, सांबा के लिए, जम्मू के लिए, जम्मू में लग भी गई। लेकिन जो मेन जो फोकस रहा उधमपुर का, इसी वजह से सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केस हमारे आ रहे हैं, क्योंकि हमारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट कोरोना सेंटर्स के बाहर हमारे नौजवानों की ड्यूटी लग गई, हमारे जितने हेल्थ डिपार्टमेंट के वर्कर थे सभी उन सेंटर्स में ड्यूटी लग गई। तो इसकी वजह से हमारे मैक्सिमम लोग जो है, ज़्यादातर लोग जो है पॉजिटिव होना शुरू हुए। लेकिन हमने, हमारे लोगों ने फोर फ्रंट पे आके काम किया, विदाउट हेजिटेशन काम किया, अपनी जान की परवाह किए बगैर काम किया। लेकिन जब हमारी बारी आई तो हमें इग्नोर, वहाँ में अच्छी बात है, कठुआ, सांबा, जम्मू हर जगह मिलनी चाहिए। लेकिन जो मेन फोकस एरिया रहा, जहाँ से पूरा कश्मीर, यहाँ से हमारे लोगों ने टेस्ट करके भेजा उनको, हर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को भेजा, लेकिन वहाँ टेस्टिंग मशीन की बात आई तो हम सबसे पीछे हैं। बलवंत जी एक सवाल उठती है, सबसे पहला टिकरी पे केस आता है जी, टिकरी पे केस आता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है एकदम से हरकत में आ जाती है, उनको पता लगता है कि नहीं यहाँ से भी केसेस निकलने शुरू हुए, एकदम से हरकत में आ जाती है। वो जो मुद्दा था पूरा का पूरा, उसके आने के बाद में आपको कितना लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने उस मुद्दे के बाद में, उस केसेस के बाद में एक्टिव हो गई है? नहीं, देखिए इसमें डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव रही उसके बाद। उसके पहले तो हम कहेंगे कि कहीं जैसे 3-4 केसेस हमारे इनका चोपड़ा साहब का या मगैनी का एरिया का आया, जी। तो उस दौरान तक कोई ज़्यादा इनको भी लगता था कि हमारा साइड का एरिया है जहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन उसके बाद डेफिनेटली प्रशासन हरकत में आया और हरकत में मतलब थोड़ा ज़्यादा, जिसको कहेंगे ज़्यादा हरकत में आ गया क्योंकि वहाँ पे एक केस हुआ और उनका भी टेस्ट जो है पॉजिटिव आफ्टर डेथ हुआ। फिर फैमिली का कोई नहीं है, लेकिन लगभग 1-1.5 महीने के लिए पूरा एरिया बंद रहा, रेड जोन। और रेड जोन की मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहता हूँ कि मैं टिकरी में एक दिन एक डेथ पे गया, तो उन लोगों ने कहा कि हमारी ये जो लेडी बीमार थी, तो इसमें दिक्कत ये थी कि हम अगर जब जम्मू गए, पठानकोट गए, लुधियाना गए, कहीं जब बाहर गए, तो हमने जब अपना एड्रेस बताया कि हम टिकरी से आए, तो उन्होंने नेट पे देखा रेड जोन, तो हमारा पेशेंट का इलाज करना दूर, सबसे पहले हम कहते हैं हम आप क्वारंटाइन हो जाओ। एग्जैक्टली। तो वो उन लोगों ने बड़ी दिक्कतें झेली। हमारा चोपड़ा साहब का एरिया, मगैनी का एरिया, इतनी दिक्कतें लोगों ने झेली कि अपनी दवाई जो रूटीन में दवाई, जो बुजुर्ग कई लोग ऐसे हैं घर में, बच्चा बाहर रहता है, फॉरेन में रहता है, दिल्ली में रहता है, जवान बच्चे बेचियाँ बाहर हैं, शादी हो गई, बुजुर्ग घर में रहते हैं, दवाई लाने का इंतजाम नहीं था, बहुत मुसीबत झेली है। ठीक है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को हम कहेंगे कि ठीक है उन्होंने एक्ट किया, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया और उसमें थोड़ा सा ये प्रबंध नहीं हो सका कि लोगों की इस तरीके की जो मुश्किलातें थी वो एक बहुत बड़ा इशू रहा। बलवंत जी एक बात आती है, आपने ग्राउंड रूल पे तो काम किया ही, कितने लोगों तक अभी तक आपकी जो मुहिम थी, जैसे आपने बताया आज तक लंगर, जो पिछला लंगर था वो अभी तक ख़त्म हुआ, आपने कहाँ कौन सी एरिया में जाके फॉरफ्लिंग एरियाज़ जो, क्योंकि उधमपुर में बहुत जगह फॉरफ्लिंग्स भी एरियाज़ आते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में, कहाँ अभी तक लंगर्स लगाए हैं, वो लोगों की जो आपने सेवा की हुई है इस दौरान, जो आपने कार्य किया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए मूवमेंट तो हमने बड़ी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट की, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम है कि अगर हम जिस गाँव में जाएंगे तो 10-20-50 लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो वो वायलेशन हो जाएगी। इसलिए हमारी मूवमेंट, अपनी पर्सनल जो मूवमेंट थी वो रिस्ट्रिक्टेड रही। और लंगर हमने कहीं अलग अलग एक ही हॉस्पिटल में लगाया कि जो बाहर से आने वाला पेशेंट है, और चल रहा है, अभी भी चल रहा है, आज भी चल रहा है, वो इसलिए लगाया कि पेशेंट जब आएगा तो ना रेडी है, ना दुकान है, ना ढाबा है, बाहर से आने वाला, उसका कोई रिश्तेदार अगर नहीं है तो वो उनके लिए लंगर जारी है। हमारी जो एम्बुलेंस है पूरे पहाड़ी, जहाँ से मैसेज आया वहाँ हमारी एम्बुलेंस गई, पेशेंट को वहाँ का छोड़ के आई। तो हमने हर दूर दराज ला के, लोकल का हमने इतना हमें प्रेशर में नहीं था, लेकिन दूर दराज का लोगों का था, जो पहाड़ी एरिया का था। तो बात ऐसी आती है, कहते हैं बलवंत सिंह मनकोटिया अपना लोहा मनवाते हैं, अपना काम करवाते हैं, और कहीं ना कहीं ये बात अच्छी भी हो जाती है। जिन लोगों को वो कार्य नहीं पहुंच पाते, जिसको फैसिलिटेशन नहीं पहुंच पाती है, फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पाती है, जो ग्राउंड रूट लेवल पे हैं या कोई गरीब परिवार का है, उन तक वो संसाधन नहीं पहुंच पाता और उसके कारण बहुतों की मौत भी हो जाती है। मुझे लगता है लोहा मनवाना ये गलत नहीं है। आप इस नज़रिए को कैसे देखते हैं? देखिए जो लीडर होता है ना जी,
लीडर का पहले सबसे बड़ी बात है कि लीडर का अपना जो है उसका टारगेट जो है, जो उसने टारगेट फिक्स किया वो क्लियर होना चाहिए। लीडर कहेगा कि लोगों को कहेगा कि चलो जब जाना है कश्मीर में और ले जाएंगे जम्मू वाले रास्ते में तो लोग कोई नहीं चलेगा। पहले अपना टारगेट क्लियर होना चाहिए कि आपका हमारा ये मकसद है और ये मंजिल है, वहाँ तक हमें जाना, तो लोग पीछे चलेंगे। फिर उसमें दिक्कतें आती हैं, डेफिनेटली दिक्कतें आती हैं, लेकिन फिर अगर दिक्कतों का जो लीडर सामना नहीं कर पड़े, उन मुसीबतों का, तो उसको लीडर करनी नहीं चाहिए उसको। और अनफॉर्चुनेट है, आपने कहा कि लीडर तो है ही नहीं हमारे पास। देश में ढूंढने की जब बात करें, सारे बिजनेसमैन लोग लीडर बन गए हैं। लीडर मतलब या तो पहले बिजनेसमैन होता है, फिर वो सोचता है पीएसओ गार्ड वगैरह मिलने के लिए अब मैं पॉलिटिक्स में ज्वाइन करता हूँ। जब पॉलिटिकल आदमी होता है तो वो सोचता है कि पीएसओ गार्ड है तो अब मैं 2-4 पर ठेकेदार खोल लेता हूँ। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट हो गया है कि हमने ये क्लब कर दिया है, ये इकट्ठा कर दिया है पॉलिटिक्स और बिजनेस, जिसकी वजह से लोगों की बहुत प्रॉब्लम है। लोगों को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज जब मुझे पता है कि इलेक्शन कोई नहीं है, किसी का दफ्तर नहीं है, आप जाइए उधमपुर में कितने दफ्तर, किसी पार्टी के दफ्तर कितने दफ्तर मिलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इलेक्शन को, और कल इलेक्शन अनाउंस होगी, हर नुक्कड़ कोने में दफ्तर खुल जाएगा फलां पार्टी का, फलां लीडर का। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है। और तीसरा मैं एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा, जो सबसे दिक्कत था, जो हमारे बच्चे बाहर थे, स्टूडेंट्स बाहर थे, हमारे लेबरर बाहर थे। यहाँ पे अगर आपको याद होगा, वो डेट में आपको बताऊं कि हमने देखा कि लोग इतने टेलीफोन कर रहे हैं लेकिन उनकी हम हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। फ़ोन आया, दूसरा फ़ोन आया, हेल्प नहीं। फिर हमने कहा कि हम बेहतर ये है कि हम हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, जो टेलीफोन करे वो अपना व्हाट्सएप में अपना रिकॉर्ड भेजे ताकि गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ कि हमारा बंदा फलां फंसा है, बाहर फंसा है। और आपको मैं बताऊँ कि हमारे 4 दिन के बाद बीजेपी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। उनको 4 दिन बाद समझ आई कि हेल्पलाइन नंबर जो होना चाहिए, इन लोगों की बात सुनने के लिए कोई होना चाहिए जी। तो इसलिए वो एक बहुत, और उस दौरान हमने मतलब हमारा नंबर शायद कोई बाहर निकल गया, तो हमें वैसे दूसरी स्टेटों के जो लेबरर थे, स्टूडेंट थे, जिनको दूसरी स्टेट में जाए वहाँ से फ़ोन आए, तो हर दिन हमें 500-700, लेकिन हमने एक टीम, हमारे 8-10 यूथ की टीम थी, उन्होंने पूरा, हमने गवर्नमेंट की इतनी सपोर्ट की कि हर नंबर वहाँ से उसका एड्रेस, यहाँ लेके कहाँ जाना है, हम गवर्नमेंट को डेली अपडेट करते रहे, डेली प्रेशराइज करते रहे। तो अल्टीमेटली आज लोग हमारे घरों में पहुँचे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि मैं अपनी जो आपने बात कही, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात कही। इतना तो हम है नहीं, हम छोटे से लीडर हैं, छोटे से एक कार्यकर्ता हैं, लीडर भी नहीं कहेंगे। लेकिन एक बात पक्की है कि गवर्नमेंट के साथ अपने लोगों के लिए, उनके हकूक़ के लिए लड़ाई में किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ ना किया है, ना आज करते हैं, ना आगे करेंगे। लोगों के हकूक़ के लिए, उनका अधिकार जो उनका बनता है, उनके डोर स्टेप पे पहुंचाने के लिए किसी भी लेवल तक हम सरकार से भिड़ सकते हैं और भिड़े हैं। आखिरी सवाल जाते जाते हमारे दर्शकों की ओर से, सर आप अभी ऐसा क्या मैसेज देंगे अपकमिंग, क्योंकि कहा जाएगा कि कोरोना का जो भी महामारी ये चल रही है, लोगों के लिए कुछ अवेयरनेस के लिए आपकी एक मैसेज होगी, क्योंकि लोग आपकी बात समझते हैं, सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं। उन लोगों के लिए आपके लिए क्या है, और जो लोग नहीं भी फॉलो करते हैं उनके लिए भी क्या आपके लिए मैसेज रहेगा, ताकि आने वाले जो दौर हैं हम इस महामारी से मुक्त हो जाएं और वापस से अपना जो कार्य है वो संपूर्ण शुरू करें, क्योंकि अनलॉक 2 चल रहा है, महामारी ख़त्म नहीं हुई है, अनलॉक 2 तो ज़रूर शुरू हुआ है। इस नज़रिए के ऊपर और ऐसी मैसेज के ऊपर आप लोगों के लिए क्या ऐसे मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, अब मैं बात जो कहूँगा मैं वो कह दूँगा, शायद सरकार को मेरी बात अच्छी नहीं लगे और सरकार को मेरे पीछे पड़ जाए, लेकिन एक बात बताऊँगा, कोरोना कराना है कुछ नहीं, सब ड्रामा है। मुझे ये बताओ कि एक कमरे में हस्बैंड रहता है, वाइफ रहती है, हस्बैंड पॉजिटिव होता है, वाइफ नेगेटिव होती है, वाइफ पॉजिटिव हो जाती है, हस्बैंड, यार ये कौन सा कोरोना है, मुझे नहीं समझ आई तक, ये बात समझ नहीं आई। और मतलब मेरे घर के केस हैं, मेरे फ्रेंड्स में केस हैं, मेरे रिलेशन में केस हैं कि भले एक कमरे में दोनों मियाँ बीवी रहते हैं, और जब एक का टेस्ट करते हैं वो पॉजिटिव हो जाता है, दूसरा नेगेटिव हो जाता है, क्या माँ बेटा रहते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आई, ये कौन सा कोरोना है। लेकिन फिर भी कहेंगे कि महामारी है, डेथ्स हो रही हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ डेथ रेट्स इसलिए कम है कि हम लोगों का जो है इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं, जड़ी बूटियाँ, जो मिर्च मसाले जो भी हैं, वो एक किस्म का जड़ी बूटी है, मानते कि इम्यून सिस्टम, और दूसरा इम्यून सिस्टम, हमारा वातावरण अच्छा है, हमारा जो हमारा, जैसे दिल्ली की बात करें, बड़े शहरों की, तो वहाँ पे पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि उनका ऑलरेडी जो सिस्टम वीक हो गया है, उनका इनर सिस्टम वीक है, उनके लंग्स वीक हैं, इसलिए मुझे लगता है शायद उनको ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है हमारे लोगों को। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि एक तो लोगों को मैं साफ कहना चाहूँगा, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना कराना कुछ नहीं है। आज से 2 महीने पहले कोरोना हमारे पीछे पड़ा था, आज हम कोरोना के पीछे पड़े हैं, कोरोना से हमारा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उसके लिए जो मैं प्रैक्टिकल खुद करता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं वैसा लीडर हूँ कि आपको कहूँगा आप ये करो और मैं घर में उल्टा काम करूँ। भाई सवेरे हम उठते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग,
4 साढ़े 4 के बीच में और 5 बजे रेडी होके 2 घंटे के लिए योग करते हैं। योग 2 घंटे के लिए योगासन डिफरेंट एक्टिविटीज़, जिसमें लोम विलोम जो भी एक्टिविटीज़ आती हैं, और उसमें मेडिटेशन तो उसमें फोकस करते हैं। और फिर उसके बाद हम कावा लेते हैं सुबह एक टाइम, और जिसमें ग्लोए होती है। हमने घर के अंदर तकरीबन अभी लोगों ने लगाई है, तुलसी सभी के घरों में होती है। थोड़े काले मिर्च है, जैसे जैसे जो डालते हैं उसमें काले मिर्च, थोड़ा सौंफ जो है थोड़ा, और उसमें मुझे लगता है कि अगर हम एक ले लें, जिससे हमारा एटलीस्ट सबसे पहले मुझे लगता है इसमें फोकस रहना चाहिए, हमारा गला बचना चाहिए जी। गला इफेक्ट नहीं करेगा तो कोरोना कुछ नहीं करेगा। अगर किसी को करेगा भी ना तो उसको बचाना है, तो अगर एक टाइम ज़्यादा लेंगे, गर्मी शर्मी हो जाती है, तो कम से कम एक टाइम कवा लेंगे। और इन दिनों सबसे तीसरी चीज़ है कि आप अपना खाना जो है उसको आधा कर लीजिए जी, क्योंकि मुश्किल ये है कि इन दिनों अक्सर बीमारी होती है खाने से। मतलब इन दिनों ने जब ओवर ईटिंग करते हैं हम जी, तो बीमारी होती है। इन दिनों बीमार होना सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि कोई हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, कोई डॉक्टर आपको टच करने के लिए कहीं बाहर जाना है। तो इसलिए कोशिश करनी है कि जो बीमारी आप अपने लेवल पे रोक सकते हैं अपने शरीर को लगने, कुछ ऐसी हैं जो हो जाती हैं, उसमें कुछ नहीं आप कर सकते जी, ठीक है ना उसमें। लेकिन जिसमें लगता है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ ऐसा खाना खा रहा हूँ जिससे मैं बीमार हो जाऊँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि जब तक ये कोरोना का कोई वैक्सीन नहीं आता तो खाना हम अपना आधा कर लें, और योग और मेडिटेशन पे फोकस करें। और थोड़ा सा गले के लिए मैं ये काढ़ा पीता हूँ, किसी को दूसरा सूट करता है, जो भी सूट करता है, कोशिश करें कि गला आपका ठीक रहे। गला आपका ठीक रहेगा तो क्योंकि ये इफेक्ट तो करेगा पहले गले पे, फिर लंग्स पे इफेक्ट करेगा अगर किसी को होगा भी। लेकिन फिर भी मैं लोगों को करूँगा, मेरे हिसाब से भाई ड्रामा है ये कुछ नहीं है। आज ही पॉजिटिव करते हैं, तीसरे दिन टेस्ट होता है नेगेटिव आ जाता है, कुछ समझ नहीं आई मुझे। और जितने भी लोग हमारे उधमपुर में, गढ़ी से हमारे बच्चे कितने यहाँ बाहर से आए, यहाँ लोकल हमारे कितने बच्चे आए, कोई सिम्टम कोई नहीं है, तो ठीक है कहते हैं। तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से अभी लोगों का टेस्ट होकर उनको बिना सिम्टम के पॉजिटिव आते हैं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है अभी हमारे उधमपुर टाउन की बात करें तो 50% लोग जिनको कोरोना हो गया है, जहाँ पे कोरोना चल रहा है, मार्केट में फिर रहे हैं, उस हिसाब से कि किसी को सिम्टम है नहीं है। जम्मू के अंदर देखें तो इसका मतलब हमें लगता है पता नहीं 10, 20, 30% लोगों को कोरोना होकर चला भी गया है। तो इसलिए मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को फिट रखिए, अपने शरीर को फिट रखिए, अपना खाना पीना फिट रखिए, और योग और मेडिटेशन पे ध्यान देंगे, कोई कोरोना शरोना कुछ नहीं कर सकता हमारा। तो ये थे हमारे साथ में एक्स MLA जो 2 बारी रह चुके हैं पैंथर पार्टी की ओर से, बलवंत सिंह मनकोटिया, जिन लोगों ने सीधे बता दिया सीधी ओर से। हम अपने जितने ग्राउंड वर्कर्स हैं और जो मेरे प्रजा है, जिनके लिए हम लोगों ने काम किया है और जो मेरे को मानते हैं, उनके लिए सीधे 2 टुक बात में बताइए, कोरोना कुछ भी नहीं है, ये सब अफवाह है। अपने आप को खाना पीना साफ रखें और अपने सेहत पे ध्यान रखें। तब तक के लिए ऐसी बड़ी खबरों में हमारे साथ जुड़े रहे। दीजिए मेरी टीम को इजाज़त। कैमरामैन विवेक के साथ में मैं आयुष केबट, एक रिपोर्ट।